पैसे की किल्लत से जूझ रहे हैं तो घर के बाहर डाल दीजिए एक चीज़, दुर्भाग्य दूर होगा, घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। जब भी दोस्तों आपके घर में आपकी ग्रह दशाएं खराब चल रही हों, साथ में ही आपका अगर परिवार में भी सभी का ग्रह दशाएं ठीक नहीं चल रही हैं, उसके बाद आपका वास्तु भी आपके लिए मैटर करने लगता है। जब तक आपकी अच्छी दशाएं चलती हैं तब तक वास्तु आपको इतना इफ़ेक्ट नहीं करता है, लेकिन जैसे ही आपकी ख़राब दशाएं आती हैं वास्तु का इफ़ेक्ट भी आपके ऊपर आने लगता है। फिर आपके जीवन में धन हानि, धन का फंसना, धन का अटकना, धन का फ्लो से नहीं आना, आपका कर्जा बढ़ते जाना, पैसे जितना आ रहा है अर्निंग से ज़्यादा खर्च बढ़ता चला जाता है। तो क्या घर से किस कोने से क्या चीज़ हटानी है, आज का वीडियो बहुत खास है दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपने स्किप कर दिया तो आप खुद नहीं जान पाएंगे कि आपने क्या चीज़ गंवा दी, क्योंकि घर का एक कोना नहीं, सारे ही कोने आपको धन देने वाले होते हैं। कहाँ क्या अलाइनमेंट होना चाहिए आपके घर में कि जिससे हर कोने से आपके पास पैसा चल कर आए, घर की बरकत चालू हो जाए, यानी कि लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिलने लगे। और इसके साथ ही आप भी चाहते हैं आपका कैसी भी ग्रह दशाएं चल रही हों, आपका मन शांत रहे, हर काम में मन लगे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, रोग बीमारी आपसे दूर रहे, ग्रह कलेश दूर रहे और प्लस आपको धन आने के रास्ते आपके खुले रहें। तो अभी 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर शुरू कीजिए और इनसे हैरान करने वाला फ़ायदा उठाइए। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। इसीलिए लाती हूँ हर दिन आपके दिन को लकी, शुभ और बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग, और आपका पूरा दिन आपके लिए एनर्जेटिक यानी कि खुशियों से भरा, धन से भरा हो जाता है। तो आपने अब तक शुरू नहीं किया है, अब कीजिए। गोचर पर आधारित होता है, बेहद खास होता है, ना राशि देखनी है ना लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति और साथ में 10 वर्ष के बच्चे से लेकर आपकी कोई भी उम्र है, लड़के हैं, लड़की हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, हर कोई कीजिए और फ़ायदा उठाइए। बेहद फ़ायदा देने वाले हैं दोस्तों। आज मैं बात कर रही हूँ दोस्तों वास्तु के बारे में। जब भी हमारे घर में हम कुछ ऐसी अनवांटेड चीज़ों को अपने घर के कोनों में रखना शुरू कर देते हैं या घर की दिशाओं में रखना शुरू कर देते हैं, उस दिशा से मिलने वाला लाभ हमारा रुक जाता है। फिर हमारे जीवन में धन के संकट बढ़ने लगते हैं, धन हमारा रोग बीमारियों पर, बेवजह के खर्चों पर जाने लगता है। जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा हमारा खर्च होने लगता है, फिर हमें कर्ज लेने की नौबत आ जाती है। क्या ऐसी दिशाएं आप सभी जानते हैं? हर घर की 8 दिशाएं होती हैं, पूरब, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, या ये कह लीजिए पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। उसके बाद इनके 4 कोने भी होते हैं, पूर्व उत्तर, पूर्व दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ऐसे ये 8 कोने होते हैं। अष्ट दिशाएं, अष्ट लक्ष्मी का निवास होता है इस जगह पर। क्या यहाँ पर आपको नहीं रखना चाहिए, जिससे कि, और क्या निकालकर आपको घर से बाहर फेंकना है। और एक विशेष प्रयोग लास्ट में दूंगी वीडियो में कि क्या ऐसा एक प्रयोग करें कि घर का सारा वास्तु आपका ठीक हो जाए। उससे पहले अमृत की बूंद जादुई अक्षर, उससे भी पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे आप इस हमारे परिवार का हिस्सा बने रहे और आपको ये डेली आपको वीडियोस मिलते रहें। ऐसे वीडियो जो आपको नॉलेज से भरे हैं, आपको सिर्फ अपने घर में रहकर ही अपनी चीज़ वस्तुओं से भी आप अपने हर प्रयोग को कर सकते हैं, अपने जीवन में आ रहे हर संकट और कष्ट से बाहर निकल सकते हैं बिना अपनी कुंडली दिखाए। तो अभी शुरू कर लीजिए अमृत की बूंद जादुई अक्षर और देखिए इनका हैरान करने वाला फ़ायदा। 24 जून 2025 दिन मंगलवार। आज का राहु काल है दोपहर में 3:55 से 5:30 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। 11:55 से 12:51 तक इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। जैसे कहीं आपको यात्रा पर जाना है, किसी विशेष काम के लिए जाना है, बैंक में पैसा जमा कराने जाना है, किसी डॉक्टर को दिखाने जाना है, किसी बच्चे का एडमिशन के लिए जाना है, ये समय आपके लिए बेस्ट है और कोई रुकावट नहीं आएगी, हर कार्य आपका सफलतापूर्वक हो जाएगा। कोई विशेष पूजाएं कर रहे हैं, कोई विशेष मंत्र का जाप कर रहे हैं, इस समय करिए, देखिए इसका फ़ायदा। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़ी सी दालचीनी, 2 चुटकी दालचीनी थोड़े से शहद के साथ में मिक्स करिए, लिख करके यानी चाट कर खाइए, ऊपर से गुनगुना पानी पीजिए। आज आपके बल में वृद्धि होगी, मंगल और केतु आपके शुभ होंगे, आपको अचानक धन के रास्ते खुलेंगे। जादुई अक्षर है फा, फल वाला फा। इस फा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिख कर छोड़ दीजिए।
24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, आप इसे नाली में ना बहाएं। आज मैं बात कर रही हूँ दोस्तों आपकी दिशाओं की। जब भी आप पूर्व की दिशा में बहुत अधिक यहाँ पर आप गमले पेड़ पौधे लगा लेते हैं, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा रेड कलर कर देते हैं या बहुत अधिक भारी चीज़ें रख देते हैं, तो यहाँ की एनर्जी जो देवताओं से आपको मिलने वाला होती है, देवताओं की कृपा मिलने वाली होती है, आपका ज्ञान आपको लाभ देने वाला होता है, रुक जाता है। तो यहाँ से तुरंत हटाइए, यानी घर से बाहर निकालिए इन चीज़ों को। अगर बहुत ज़्यादा आपने ग्रीनरी कर रखी है, यहाँ पर बहुत अधिक बड़े पेड़ नहीं लगाने चाहिए आपको पूर्व की दिशा में। यहाँ आप तुलसी के गमले रख सकते हैं, छोटे मोटे आंवले के पौधे हैं, या आप केले का पौधा लगा सकते हैं। यहाँ कोई भारी वस्तु नहीं रखनी है, यहाँ आपको बाथरूम टॉयलेट नहीं बनाने हैं, ये आपके यहाँ के दोष को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। अगर बाथरूम टॉयलेट लेटरिन है तो बंद कीजिए, नहीं हो सकता है तो कम से कम उसको क्लोज हमेशा बंद करके रखिए। यहाँ की एनर्जी को बढ़ाइए, यानी लेटरिन सीट को भी आपको ढक कर रखना है। तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि यहाँ के वास्तु दोष में कमी आएगी। लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि यहाँ के आपको ऊर्जा को बढ़ाना है। तो क्या रखना है यहाँ पर? आपको रखना है यहाँ पर एक पीतल के लोटे में गंगा जल, चांदी का चौकोर टुकड़ा डालकर। पहले मैं 4 दिशाओं की बात कर रही हूँ। दूसरी दिशा है हमारी दक्षिण की दिशा। अगर यहाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप किसी भी तरह के देवी देवताओं का चित्र रख देते हैं, मंदिर बना देते हैं, या यहाँ पर बहुत अधिक आप येलो कलर कर देते हैं, तो यहाँ की एनर्जी खराब होने लगती है। क्योंकि ये साउथ की दिशा आपके लिए हर जीवन के हर सुख को लाने वाली। यहाँ आप घड़ियाँ लगा देते हैं, जो घड़ी ऐसी कि जिसमें आप समय तो देख रहे हैं लेकिन आपका समय आगे नहीं बढ़ रहा है। कैलेंडर लगा देते हैं, तो यहाँ की दिशा खराब हो जाती है। या बहुत अधिक यहाँ पर कुछ भी ऐसा धार्मिक पुस्तकें रख देते हैं, तभी ये आपका कोना खराब होने लगता है। यहाँ से इन चीज़ों को तुरंत शिफ्ट कीजिए, हटाइए। बहुत अधिक अपने घर में आपको कबाड़ भी नहीं रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं राहु केतु की एनर्जी को खींचने लगता है। फिर आपके घर में बेवजह का क्लेश बढ़ने लगता है। और यहाँ अगर आपने ओवरहेड टंकी बनाई है तो वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं आपके धन को हानि में यानी कर्ज में बढ़ाने वाली है। या आपने रसोई घर बना रखा है, लेकिन यहाँ पर रसोई घर का अलाइनमेंट आपने ऐसा किया कि पानी आपका दक्षिण की तरफ निकलता है, ये गलत है। बाथरूम बना दिया, ये भी गलत है। यहाँ से अगर इन दोषों को तुरंत हटाइए। नहीं संभव है तो उधर की दिशा से आने वाली रोशनी को रोकिए, यानी यहाँ पर रेड कलर का कर्टन लगाइए, रेड कलर का यहाँ पर कुछ भी इनहेंस कीजिए। साथ में ही ओवरहेड टंकी है, शिफ्ट हो सकती है तो हटाइए, नहीं तो इसकी टंकी के ढक्कन को आपको रेड कलर का कर दीजिए, अंदर से आपको रेड कलर कर दीजिए। और साथ में एक 0 वाट का बल्ब, लेकिन 0 वाट का बल्ब हर व्यक्ति को नहीं लगाना है, उसको अपनी मंगल की स्थिति देखकर ही 0 वाट का बल्ब यहाँ पर जलाना है। तीसरी दिशा है दोस्तों हमारी पश्चिम। ये हमारे जीवन में हमें अपॉर्चुनिटी लाती है, यानी हमारे काम धंधे को चलाने का काम करती है, क्योंकि ये शनि की दिशा है। यहाँ आप बहुत अधिक कबाड़ रख देते हैं, बहुत अधिक भारी सामान रख देते हैं, या आप यहाँ जूते चप्पल बहुत ज़्यादा इकट्ठे करने लगते हैं, झाड़ू पोंछा क्लटर इकट्ठा करने लगते हैं, या बहुत ज़्यादा आप टूटा फूटा सामान रखते हैं, तो यहाँ की दिशा खराब होती है, क्योंकि ये आपके व्यापार धंधे को, आपके जॉब को चलाने वाली दिशा है। यहाँ से ये सफाई करिए, यहाँ से सारी गंदगी हटाइए। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको रखना है एक हनुमान जी का फोटो आप रख सकते हैं। यहाँ पर हनुमान जी का एक चित्र लगा लेंगे आप यहाँ पर, यहाँ की एनर्जी बूस्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपको नीला, बहुत अधिक नीला, बहुत अधिक लाल और बहुत अधिक पीले कलर भी नहीं करने हैं, तो यहाँ की एनर्जी बढ़ेगी आपके हनुमान जी के एक चित्र से। आप यहाँ पर एक हनुमान जी का चित्र लगा सकते हैं। ये जो कबाड़ आपने इकट्ठा किया, इस कबाड़ को बेच दीजिए। इससे मिलने वाले पैसे को रेड कलर के कपड़े में लपेट कर धन स्थान पे रखिए, और देखिए कैसे आपके धन बरकत बढ़ने लगेगी, धन खिंचकर आने लगेगा। बात करती हूँ उत्तर की दिशा। ये उत्तर की दिशा कुबेर की दिशा है, सभी देवी देवताओं की आशीर्वाद की दिशा, माता लक्ष्मी की दिशा है। जब यहाँ भी आप स्टोरेज बना लेते हैं, यहाँ अगर आप बाथरूम टॉयलेट लेटरिन बाथरूम बना लेते हैं, तो आपका पैसा, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान काम ही नहीं करता है। कोई भी आपकी दुकान पर आएगा और बिना सामान लिए चला जाएगा। बार बार आपको धनहानि हो रही हो, ज्ञान आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा होता है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें हटाइए। यहाँ पर आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं। यहाँ आप पेड़ पौधे लगाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। यहाँ विशेष रूप से आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं।
आप पानी में डालकर कांच के पॉट में या मनी प्लांट लगा सकते हैं। यहाँ एक बाउल में आप कपूर भर के रखते हैं और ये कपूर उड़ जाने के बाद फिर से रख देते हैं, तो यहाँ की दिशा इन्हेंस हो जाती है। और इस दिशा को जितना हो सके खुला रखिए। यहाँ किसी भी तरह के टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम बने हैं तो इन्हें बंद कीजिए, और नहीं बंद कर सकते हैं तो यूज़ के समय खोलिए, सूखा करिए और कपूर भर के रखिए और फिर बंद कर दीजिए। कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क दिखने लगेगा। तो ये मैंने आपको आज 4 दिशाओं के बारे में बताया, और 4 दिशाएं कौन सी हैं जिनके बारे में मैं आगे और आपको बताऊंगी। उससे पहले आपको मैं बता दूं दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए 4 दिशाओं का और जानना है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अब बात करें एक ऐसा विशेष उपाय, क्या आपको घर से बाहर फेंकना है कि आपके जीवन में ये वास्तु दोष बन रहा है वो दूर हो जाए। रविवार वाले दिन आपको अपने घर के चारों इन्हीं कोनों में एक वाइट कलर के पेपर पर एक बड़ा वाला चम्मच आपको नमक रखना है। ये सोमवार को आपको सारे इकट्ठे करने हैं। इकट्ठी पुड़िया बनाइए, किसी भी चौराहे पर छोड़कर आप घर वापस आ जाइए। और एक विशेष काम हर स्त्री को ज़रूर करना है। अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको थोड़े से लोटे में हल्दी डालिए। सुबह उठकर नहाने के बाद अपने मुख्य द्वार पर आपको इस तरह से जल की धार छोड़नी है और इस तरह से आपको लौटा कर लाना है। और लक्ष्मी जी का ध्यान करना है कि हे माता महालक्ष्मी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ हमारे घर में आकर आप स्थिर रूप से निवास करो। ये छोटे से प्रयोग आपके जीवन में धन की बरकत को बढ़ा देंगे। काम धंधा आपका दौड़ने लगेगा, उसी काम धंधे से आपके पास फ्लो में पैसा आने लगेगा, और इतना पैसा आएगा कि आप अपने बैंक बैलेंस बना पाएंगे, अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 24 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो ये प्रयोग करेंगे। आज का नंबर बहुत खास है दोस्तों, तो आज का नंबर है 24। ये 24 ऐसे कैसे लिखना है, ये स्वयं माता लक्ष्मी जी का विशेष नंबर है। तो वाइट कलर के पेपर पर 24 लिखेंगे, घर के मंदिर में रखिए। हर व्यक्ति इसको आज के दिन लिखकर अपने घर के मंदिर में रख कर छोड़ दीजिए वर्ष के लिए, और देखिए इसके नंबर का चमत्कार। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। क्या आपके घर में भी ये दिशाएं कमज़ोर पड़ रही हैं या इस तरह का कोई वास्तु दोष है, आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर बताऊंगी आपको कि यहाँ आपको क्या हटाना है और क्या लगाना है। जीवन में चल रही समस्याओं के सरल निदान के लिए आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन वीडियो मिले। और आपको अच्छा लगे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एक शेयर आपको बहुत लोगों की दुआएं दिलाएगा। साथ में कमेंट में राधे राधे, ईश्वर की हाजिरी भी ज़रूरी है, लगाइएगा ज़रूर। राधे राधे। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर।